हेलो गाइस, आप देख रहे हो उस्मानी सर चैनल। उस्मानी सर चैनल में आपका स्वागत है। आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन देख रहे हो। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन के मैथमेटिक्स के लिए तो है ही। तो आपको कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, आप अक्सर फिजिक्स में उसको फेस करते हो। तो उस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला ऑलरेडी मैंने प्रूव कर रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज उस बेसिक फार्मूला के आधार पे हम अलग अलग डिफरेंशिएशन का फार्मूला डिराइव करेंगे जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड डीसी या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशिएशन of x power n with respect to x from first principle from first प्रिंसिपल x पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना x के रिस्पेक्ट में। जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग उसको करते क्या है, उसको पहले y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करते हैं और ये x पावर n है। अब इसको हम डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इट। इसको लास्ट लेक्चर में आप देखा होगा, तो ये ऑलरेडी मैंने प्रूव कर रखा है। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स पावर एन लिया हमने। अब यहाँ एक्स को अगर हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दें, जैसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ भी ये x जो है x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसके हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और पावर n है माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ x पावर n हो गया, एन होल डिवाइडेड अपॉन डेल्टा एक्स। x प्लस डेल्टा एक्स ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम मैंने ऑलरेडी ये एक्सपेंशन बता चुका है, a प्लस बी का होल पावर n। तो ये होता है nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू बी nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर, और ये लास्ट में ncn b पावर n होता है। तो अब यहाँ a हमारा x है और b यहाँ पे डेल्टा x है। तो अब उस फॉर्मूला में उसको सेटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, nc0 a दैट इज x पावर n प्लस nc1 a दैट इज x पावर n माइनस 1 इंटू b बोले तो यहाँ पे डेल्टा x है, डेल्टा x। इसी तरह से nc2 a दैट इज x पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर, b बोले तो डेल्टा x स्क्वायर, और ये चलते रहेगा लगातार यहाँ तक, लास्ट टर्म तक। तो इसको डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं और लास्ट में सिर्फ ये टर्म लिख देते हैं हम लोग x पावर n होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो अब ये बाइनोमियल थ्योरम के यूज करके आप इसको यहाँ पे सेटअप कर दो, बैठा दो। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। अब ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये वैल्यू जो होता है बच्चों nc0, nc1, nc2, ये भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर में दे रखा है, तो मैं इसको फिर बता देता हूँ। ncr एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। और फैक्टोरियल भी बताया था, फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल 5 अगर है तो ये हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से फैक्टोरियल 0 का वैल्यू एक्सेप्शनल है, वो 1 होता है। बाकी नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है, फ्रैक्शन का नहीं होता है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियोस में इस तरह की चीज़ बता रखा है। तो यहाँ से nc0 का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ x पावर n रह गया प्लस
NC1 का वैल्यू निकालोगे तो ये n हो जाता है x पावर n-1 डेल्टा x। इसी तरह से NC2 का वैल्यू निकालो, ये सारे वैल्यूज को निकाल के सब्स्टिट्यूट करोगे, 2-3 दिखाने के बाद छोड़ देना, सब नहीं दिखाना है। और लास्ट में है यहाँ पे x पावर n माइनस n होल डिवाइडेड अपॉन डेल्टा x। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब देखोगे जो रेस टर्म जो बचा है ना, हर एक में डेल्टा x होगा, क्योंकि डेल्टा x का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ डेल्टा x है पावर 1, नेक्स्ट डेल्टा x स्क्वायर है, नेक्स्ट डेल्टा x पावर 3 हो जाएगा, और डेल्टा x का हाईएस्ट पावर यहाँ तक जाएगा n तक। तो यानी कि आने वाले जो रेस टर्म बचा हुआ है उस सब में डेल्टा x आएगा, तो उसको हम सबसे डेल्टा x कॉमन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा nx पावर n-1, डेल्टा x कॉमन आउट हो गया, और बाकी जो भी टर्म है उन सारे टर्म्स में डेल्टा x आएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो डेल्टा x स्क्वायर आएगा। तो उससे हमने डेल्टा x अगर कॉमन लिया है तो उस टर्म में एक डेल्टा x बच जाएगा, यानी अब जो रेस्ट टर्म यहाँ हमने लिखा इन सब में डेल्टा x होगा, सब में। अब यहाँ ये डेल्टा x को हमने यहाँ से कैंसिल करा। अब यहाँ से देखो वैल्यू जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, लिमिटिंग वैल्यू क्या आपको मिलने जा रहा है। देखो डेल्टा x का लिमिटिंग वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ हो जाएगा nx पावर n-1, और बाकी जो टर्म है ये सारे टर्म में हर एक में डेल्टा x आ रहा है, और डेल्टा x का वैल्यू लिमिटिंग 0 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑल विल बी 0। तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx का वैल्यू इतना आ गया। और ये y हमने क्या लिया था बच्चों, इनफैक्ट वो x पावर n को हमने लिया था, y या fx। तो y को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते x पावर n से अपॉन dx, और ये हो गया n इंटू x पावर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादातर फिजिक्स में इस फार्मूला का बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल में जैसे मान लिया कि x पावर 3 का DC करना है, x पावर 3 का DC करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका DC करना है। तो अब इस डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ कर देंगे, हम लोग लिखेंगे dx पावर 3 अपॉन dx। इसको ऐसे याद रखना है, dx पावर n अपॉन dx। ये जो बेस है जिस पर पावर है ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, इसमें पावर होगा इसमें पावर नहीं, अगर अंडरस्टूड है पावर 1, अदरवाइज कोई पावर इसमें नहीं होना चाहिए। और d एक ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का, तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और इस बेस का पावर में एक माइनस कर देते हैं, तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस के पावर में एक माइनस, 3 में से एक माइनस, तो ये स्क्वायर आ गया। इसी तरह से मान लो कि 1 अपॉन या x पावर या 1 अपॉन x पावर 5 है, इसका DC करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, x पावर 5 को अप ले जाएंगे, x पावर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा अपॉन dx। अब फिर यही फॉर्मूला हमारा आ जाता है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर हमारा 5 है, और फिर बेस के पावर में एक माइनस करना होता है, तो -5 में एक और माइनस करोगे तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, वंस अगेन -5 और x पावर -6 को अगर आप नीचे कर दोगे +6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस बेसिक फार्मूला का यूज़ करते हैं कैलकुलस में, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा फिजिक्स में होता है, ये फार्मूला फिजिक्स में अक्सर यूज़ होता है। तो इस तरह से कुछ और फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप उस्मानी सर को आज्ञा, हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहें, हमारे क्लासेस को, वीडियोस को, लेक्चर्स को देखते रहें, उससे फ़ायदा लें। बहुत ही यूज़फुल का भी सेशन चल रहा है बच्चों, इसमें मेरे शुरू से लेकर आखिर तक ये सारे लेक्चर्स को आप देखोगे तो कैलकुलस का जो शक, शुबह है, डाउट है, वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।